तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर बी को हम सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है एओ भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है। हमें ये प्रूव करके दिखलाना है। तो बच्चों कोण ए को समद्विभाजित करने का अर्थ है, ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको, इस फिगर में ए कोण यहाँ पर है। इस ए कोण का मतलब है कोण बी ए सी को भुजा ए ओ दो समान कोणों में बांट रहा है, विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इन दो कोणों को हमको बराबर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों को लेंगे। पहला त्रिभुज ए बी ओ लिखे हैं ए बी ओ, और दूसरा त्रिभुज ए सी ओ, दूसरा त्रिभुज ए सी ओ, दोनों को आपस में हम सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। तो सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमें 3 ठोस रीजन देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 रीजन को ढूंढते हैं। पहला है रीजन, देखिए भुजा ए बी जो है भुजा ए सी के बराबर है, ये हमें सवाल में ही कह दे रहा है। यानी कि हम यहाँ पहला लिखेंगे भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी है। ये एक हमें साइड प्राप्त हुआ, कारण लिख देंगे चूंकि सवाल में दिया है। अगला ध्यान दीजिए, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी भुजा और ए सी भुजा तो दोनों आपस में उनके बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। और इन दोनों सम्मुख कोणों को समद्विभाजक भुजा ओ बी और ओ सी दो समान भागों में बांट रहे हैं। तो दो समान भागों में बांट रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हमने ये कोण के बराबर हमने दर्शाया था, तो हम दर्शा चुके थे। तो अभी क्या करेंगे कि ये कोण और ये कोण को भी हम बराबर करके यहाँ लिख सकते हैं। यानी कि कोण ओ बी ए बराबर हम लिख सकते हैं कोण ओ सी ए। ये एक एंगल बना। अब अगला देखिए, इसी त्रिभुज के ओ बी भुजा इस त्रिभुज के ओ सी भुजा के बराबर है, ये हमने पिछले वीडियो में प्रूव कर दिया है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं भुजा ओ बी बराबर होगा भुजा ओ सी के। तो इस प्रकार से हमें एक साइड और मिल जाता है। कारण दे देंगे, ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि साध लिख चुके हैं, कर चुके हैं हम। तो इस प्रकार से हमें 3 कारण मिल जाते हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांगसमता कसौटी से त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ के। तो देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने के बाद में दोनों त्रिभुज के संगत कोण, ये कोण और ये कोण तो बराबर थे ही, ये कोण इस कोण के भी बराबर हो जाएंगे और ये कोण इस कोण के भी बराबर हो जाएंगे, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ किससे बराबर हो जाते हैं, फ्रॉम सी पी सी टी से। अतः लिखेंगे ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से हमारा बी नंबर का सवाल भी प्रूव हो जाता है। धन्यवाद।